7th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our third online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 10. Page number 10. ओके जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म मतलब आतिशफशानी अमल। तो वॉल्केनिज्म किसको बोलते हैं? जब ज़मीन के अंदर से गर्म मादा, ठीक है, हॉट सेमी सॉलिड मैटर, मैग्मा जो है, गर्म मादा जो है वो ज़मीन की किसी कमज़ोर सतह को फाड़ कर बाहर निकलता है, तो उस अमल को आतिशफशानी अमल बोलते हैं। ठीक है, गर्म पिघला हुआ मादा जब ज़मीन की सतह को फाड़ कर बाहर निकलता है, कमज़ोर सतह को, तो उस अमल को हम आतिशफशानी अमल बोलते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? आतिशफशानी अमल के जो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म। आतिशफशानी अमल से जो पहाड़ हैं वो वजूद में आते हैं। ये पहाड़ कैसे बनते हैं? जब वो लावा बाहर आता है और जमता चला जाता है, तो तह ब तह जमने से और बार बार आतिशफशानी अमल से ये जो है पहाड़ जो हैं वो बुलंद होते जाते हैं। आतिशफशा पहाड़ से जो मादा निकलता है, ठीक है, तो वो इर्द गिर्द के इलाकों में ना माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बनता है। आतिशफशानी अमल के साथ जो गैसें वगैरह खारिज होती हैं, निकलती हैं, तो इससे दर्जा हरारत भी जो है उस इलाके का बढ़ जाता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होती है और दर्जा हरारत भी उस इलाके का बढ़ जाता है। अब अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आतिशफशा की इकसाम और तकसीम। आतिशफशा 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। इनकी कितनी टाइप्स हैं? वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। उनकी डिटेल जो है वो दे रही हैं। सबसे पहले है एक्टिव वॉल्केनोज, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है कि ये एक्टिव होंगे, ठीक है। तो दी वॉल्केनोज इन विच वॉल्केनिज्म कंटिन्यूज, ऐसे आतिशफशानी पहाड़ जहाँ पर आतिशफशा का अमल जारी और सारी रहता है, उसको एक्टिव वॉल्केनोज बोलते हैं। ये पहाड़ अक्सर लावा उगलते रहते हैं। दूसरा है डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज क्या है? ये ना बड़े डेंजरस किस्म के होते हैं, क्योंकि इनमें आतिशफशा लावा निकले ना बड़ा अरसा गुजर चुका होता है और मालूम नहीं होता कि कब इनमें से आतिशफशानी अमल जो है ना वो लावा जो है वो निकल पड़े, मालूम नहीं होता है। इसमें काफ़ी अरसा, अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा, कि इसमें से लावा निकले काफ़ी अरसा हो चुका होता है और कुछ पता नहीं होता कि कब यहाँ से दोबारा लावा निकला है। तो ये डेंजरस किस्म के होते हैं। और तीसरे हैं हमारे पास एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज मतलब जो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनमें से आतिशफशा निकले, जिनमें से लावा निकले, एक काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया होता है और आगे फ्यूचर में भी इसमें से कोई लावा निकलने के इम्कानात नहीं होते, उसको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज बोलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, आतिशफशा की तकसीम। तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द क्रैक्स ऑफ द अर्थ प्लेट्स, कि दुनिया में आतिशफशा ज़मीन की प्लेटों की दरारों पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर आतिशफशा पहाड़ है ना, वो ज़्यादातर कहाँ पर है? मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस इलाके को आछी दायरा भी मतलब रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। उसके बाद जो है ट्रांसयूरेनियन जो है वो दूसरा इलाका है जहाँ पर आतिशफशा पहाड़ मौजूद है। और आतिशफशा का जो तीसरा अहम इलाका है वो समंदरों के दरमियान है। तकरीबन दुनिया के जो 70% वॉल्केनोज हैं ना वो समंदरों की तह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो बाकी के क्वेश्चंस हैं रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और 7, आपने उनको याद करना है और आपने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब लाजमी पढ़ने हैं। इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बनकर आते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग MCQs की तरफ, इसके बुक वर्क की तरफ, ठीक है। तो पहला MCQs है हमारे पास, द थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल कोर ऑफ अर्थ इज़। मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं। 2250 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर। 70% ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड। दुनिया के तकरीबन 70% आतिशफशा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द बेड ऑफ सी। द थिकनेस ऑफ अपर मेंटल की थिकनेस कितनी है? 670 किलोमीटर।
और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन 1985 में को इंडीज कोलंबिया में आतिशफशानी अमल हुआ जिसमें कितनी जानों का नुकसान हुआ? 30,000। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? साइस्मोग्राफ। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और डायाग्राम्स भी ड्रॉ करनी है, वो भी ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।